ओम। सभी साहित्य प्रेमी सज्जनों को मेरा प्रणाम। पूजनीय मातृशक्ति को मेरा वंदन। बालक तथा युवकों को मेरा शुभाशीष। प्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुरेश गिर, उपनाम है सागर, तो लोग मुझे सुरेश गिर सागर के नाम से ही जानते हैं। मैं लातूर का निवासी हूँ और एसटी डिपार्टमेंट में सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। आज का वीडियो मैं दास्यामी फाउंडेशन के लिए बना रहा हूँ। तो सर्वप्रथम मैं दास्यामी फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूँ। दास्यामी फाउंडेशन की सदस्या एडवोकेट रजनी गिरवलकर, जो मुझे काका कहकर आदर करती है, तो मैं उसे अपनी भतीजी ही मानता हूँ। एडवोकेट रजनी गिरवलकर ने मुझे दास्यामी फाउंडेशन पर एक बाल कविता, बालक से संबंधित कविता लिखने को कहा था। उन्होंने जो अवसर दिया मुझे, वो मुझे याद रहेगा, स्मरण रहेगा। तो चलो, बालकों से संबंधित मेरी कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है संस्कार। कविता का अंतरा ऐसा है: बचपन से ही भारत के सपूतों पर ऐसे संस्कार हो, बचपन से ही भारत के सपूतों पर ऐसे संस्कार हो, वो युवा बनकर भारत माँ के सपूत राष्ट्रभक्त होनहार हो। ये जो कविता मैंने लिखी है बालकों से संबंधित, मैं बालकों के भविष्य में ही देश का भविष्य देखता हूँ। मैं संस्कारित बालक ही युवा होकर जैसे अपना भविष्य बनाते हैं, वैसा ही वो देश का भविष्य होगा। चलो, कविता का पाठ आगे बढ़ाते हुए संस्कार का अर्थ भी जान ले। तो कविता का ये प्रथम बंद सुनिए। संस्कार के अर्थ का करे प्रथम आकलन और फिर ग्रहण। कोई भी बात जो हो, पहले उसे समझनी चाहिए और बाद में ग्रहण करनी चाहिए। संस्कार के अर्थ का करे प्रथम आकलन और फिर ग्रहण। संस्कार से होवे गुणों में वृद्धि और दोषों का निर्मूलन। संस्कार में होवे गुणों में वृद्धि तथा दोषों का निर्मूलन। सूर्य समान तेजोमय सत्य स्पष्ट प्रखर आचार विचार हो, बचपन से ही भारत के सपूतों पर ऐसे संस्कार हो। अब ये बंद जो थोड़ा सा समझाऊं मैं, ये बंद का आधार एक वेद मंत्र है, उसको दोहराता हूं मैं। ओम विश्वाणि देव सवित दुरितानि परासूव यद भद्रम तन्न आसूव। इस मंत्र के द्वारा हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सारे जगत के, विश्व के विधाता निर्माता, हमारी एक कामना पूर्ण करना। क्या कामना है अपनी? हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे स्वभाव में स्थित दुर्गुण है, उनको दूर कीजिए, और जो जितने अच्छे और जीवन उपयोगी गुण है, वो हमारे स्वभाव में समावेश करें। इस प्रकार की प्रार्थना हम ईश्वर से कर रहे हैं। तो इसी संस्कार के अर्थ को ऐसे जान लेना चाहिए कि दोषों का जो निर्मूलन होता है और गुणों की वृद्धि होती है, उस प्रक्रिया को संस्कार कहते हैं। तो संस्कार के अर्थ यही है। तो दूसरा बंद सुनिए। दूसरा बंद यूँ कहा मैंने कि हर बालक जागे सूर्योदय से पहले।
हर बालक जागे सूर्योदय से पहले करे व्यायाम प्राणायाम। परमपिता परमेश्वर का करता रहे स्मरण सुबह और शाम। बालकों के नित्य आचरण में माता पिता का आदर सत्कार हो, बचपन से ही भारत के सपूतों पर ऐसे संस्कार हो, ये अभिलाषा रखता हूँ मैं। हमने पहले बंद में ये समझ लिया था कि संस्कार का क्या अर्थ है। संस्कार की प्रक्रिया तो दोषों को दूर करना है और गुणों में वृद्धि करना है। अब हम ये समझे कि गुण क्या हैं और दोष क्या हैं। आजकल के बच्चे जो सूर्योदय के बाद जागते हैं, आलसी बनते जा रहे हैं, तो वो तो दुर्गुण है उनका। और जो सुबह जल्दी जागते हैं, सूर्योदय से पहले जागते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वो गुण है। तो आलसी होना दुर्गुण है और हर पल उत्साही रहना सद्गुण है। तो सद्गुणों की वृद्धि के लिए सूर्योदय से पहले हमें उठकर व्यायाम प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद ये सारी जो धरती बनाई है, विश्व बनाया है जिस परमेश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने, तो उसमें जो सुविधाएं इंसानों के लिए, मनुष्य के लिए जो बनाई है ईश्वर ने, उसका स्मरण करें हम सुबह शाम, उसका उपकार माने हम, तो ये गुण होता है। और उसको भूल जाना दुर्गुण है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें उस परमेश्वर के उपकार का स्मरण करना है, तो वो गुण है और उसमें वृद्धि करती रहनी चाहिए। आगे क्या कहा मैंने? बालकों के नित्य आचरण में, संस्कार से बनता है आचरण, बालकों के नित्य आचरण में माता पिता का आदर सत्कार हो। जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें दुनिया दिखाई है, उसका अगर हम आदर नहीं करते, उनका तिरस्कार करते हैं या उनकी सेवा नहीं करते, तो ये हमारा दुर्गुण है। और जो बालक अपने माता पिता को नित्य नियम से शौच मुखमार्जन के बाद उनके चरण छूता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो वो सद्गुण है। तो वो सद्गुण हमारे भीतर बढ़े, इस प्रकार से हम संस्कारित होते चले। अब तीसरा बंद सुनिए। देश की युवा शक्ति देश की हर समस्या से अवगत रहे। बहुत गहन विचार मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि देश की युवा शक्ति देश की हर समस्या से अवगत रहे। देश के राष्ट्रभक्तों की ताकत से देश के गद्दारों में दहशत रहे हाथों में तिरंगा, रहे हाथों में तिरंगा और ओठों पर भारत माँ की जय जयकार हो। बचपन से ही भारत के सपूतों पर ऐसे संस्कार हो। ये जो मैंने कहा है, तो संस्कार के ये परिणाम हैं। हम जब संस्कारित कहलाए जाते हैं तो क्या करते हैं? हम अपनी निजी जीवन के यश प्राप्ति के उपरांत देश का भी ध्यान रखते हैं। देश में क्या चल रहा है, उस हर गतिविधि से हमें अवगत होना चाहिए। जो गतिविधियां एकता की बाधाएं बन रही है, एकता में खंडता ला रही है, तो उसको हमें दूर करना चाहिए। ऐसे गुणों की हमारे अंदर वृद्धि होनी चाहिए। तो वे आखिरी मक्ते का बंद जिसे कहते हैं, अंत का बंद, जिसमें कवि का नाम होता है, और मैं उसे सुनाऊं और उसका विश्लेषण बाद में करूं। दिल में न पालना कभी जाति पाति के भावना सागर, दिल में न पालना कभी जाति पाति की भावना सागर, स्वार्थ में लुट जाता है देश प्रेम का कीमती खजाना सागर। अखंडता की बाधा पर एकता के हथौड़े से प्रहार हो। बचपन से ही भारत के सपूतों पर ऐसे संस्कार हो। युवा बनकर भारत माँ के सपूत राष्ट्रभक्त होनहार हो। ये ऐसे परिणाम अपेक्षित हैं। और
देश की अखंडता की तरफ युवाओं का ध्यान जरूर चाहिए। युवाओं से ही देश बनता है, देश का भविष्य बनता है। अगर युवा देश की स्थिति से अवगत नहीं होते हैं, उसके जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं उसको दुर्लक्षित करते हैं, तो वो देश से मोहब्बत नहीं करते, देश के भक्त नहीं हैं वो, ऐसा मेरा मानना है। तो अब हम जो संस्कार की बातें कर रहे हैं, तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि जाति पाति को मानना दुर्गुण है अपना। देश की एकता के लिए यह बाधा बन सकती है। जाति पाति को मानना दुर्गुण है अपना, तो हमें सद्गुण क्या हो गया? हमारा सद्गुण ये हो गया कि हम जाति पाति को न माने, देश के लिए सबको समान समझें हम, और बस अपनी ही निजी स्वार्थ की पूर्ति करते रहे और देश के हित का कोई ध्यान न रहे हमें, तो ये तो दुर्गुण हो गया हमारा। हम अपनी उन्नति के साथ देश की उन्नति में भी योगदान दे सकते हैं, और वो योगदान देना आपका कर्तव्य होता है। उसी को हम राष्ट्रभक्ति कहते हैं। देखिए, भक्त किसे कहते हैं? जिसके प्रति वो आसक्त है उसको भक्त कहते हैं। आसक्त होना यानी मतलब क्या है कि जिससे प्रेम करता है, जो जिससे प्रेम करता है वो उसका भक्त कहलाता है। तो हम देश से अगर प्रेम कर रहे हैं, तो प्रेम क्या चीज़ है? प्रेम ये है कि उसका भला चाहें हम, उसको सुरक्षित रखें हम, ये देश के प्रति प्रेम का भाव हो सकता है। तो ऐसे भावों के भीतर अगर कोई बाधा डालता है, बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है, तो मैंने आगे कहा कि अखंडता की बाधा पर एकता के हथौड़े से प्रहार हो, एकता के हथौड़े से प्रहार हो। हमारी एकता इतनी मजबूत और इतनी शक्तिशाली चाहिए कि हमारे बीच कोई भेद बना न पाए, हमारे देश की अखंडता की बाधा कोई बन न पाए। तो ये युवाओं से अपेक्षा तो करनी है। तो और आप इस प्रकार से संस्कारित बालक हो जाएं और युवा बनकर अपने देश का भविष्य बनाएं, इस कामना के साथ फिर एक बार दास्यामी फाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। इति ओम।